नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एमबीटी न्यूज से। दोस्तों, जब स्थिति और परिस्थिति दोनों समान हो वह जो कि समय बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन जब दोनों समय एक दूसरे के विपरीत कार्य करती हो वह समय बड़ा दुखदायी होता है। और इस बात को भाप चुकी है भारतीय जनता पार्टी। आज से किसी भी नेता का गिरफ्तारी नहीं होगा चुनाव बीतने तक। इस बात का एक अंदरूनी खबर है, इस बात को समझना पड़ेगा आपको। मैं ये जानबूझकर इस बात को जो कि नहीं कहा जा रहा है कि ऐसा ही ये की खबर है, लेकिन यही खबर है, इस बात को मानना पड़ेगा। क्योंकि लगातार नेताओं का गिरफ्तारी और इलेक्ट्रिकल बॉन्ड का जो कि भंडाफोड़ जिस प्रकार से सामने आया और जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने लोगों को गुमराह बनाया, यह एक महत्वपूर्ण विषय है और इस विषय को समझना पड़ेगा। मैं एक एक करके इस पर जो कि बात करूंगा, और उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, मैं बात करता हूं कि देश में अब किसी भी नेता का गिरफ्तारी चुनाव बीतने तक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसके पीछे क्या रीजन है, इस बात को समझिए। दोस्तों, झारखंड से हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया और उसके बाद से लगातार जो है कि किसी न किसी नेताओं को जो है कि अपने अंडर में लाने की प्रयास की गई, और जो व्यक्ति नहीं आया बीजेपी के अंदर वॉशिंग मशीन में अपने आप को सफाई करने के लिए, उसे जो है कि जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया गया, गिरफ्तार करा दिया गया। यही देश की राजनीति माहौल इस टाइम जो है कि बना हुआ है। लेकिन शायद जिस रास्ते पर ये कि चल करके बीजेपी इस चीज को प्रदर्शित कर रही थी, शायद वह उसी जाल में फंस चुकी है। और जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करा करके ईडी और सीबीआई के तहत आज जेल के अंदर है, लेकिन ऐसा जो कि माहौल क्रिएट हो गया दिल्ली के अंदर से कि बीजेपी खुद से खुद जे की हिल चुकी है। और अब से आप जे कि आज हमारे वीडियो को देख रहे हैं, आज से आप नोटिस करना चालू कर दीजिए कि जब तक चुनाव नहीं बीत जाए तब तक किसी राजनीतिक दल या किसी राजनेता का गिरफ्तारी होना बिल्कुल ये कि असंभव है। यह एक अंदरूनी खबर है, इस खबर को आप बखूबी जी की समझने का प्रयास कीजिएगा। और दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने लोगों को किस प्रकार से गुमराह किया। सुप्रीम कोर्ट के बाहर तमाम जो है कि एडवोकेट, तमाम जो है कि आम जनता ने ईवीएम के खिलाफ जो है कि लड़ाई लड़ी, ईवीएम के खिलाफ लड़ाई लड़ी, और जो कि सुप्रीम कोर्ट ने आश्वासन दिया कि हम जो कि ईवीएम पर जो कि 10 मार्च, 13 मार्च और 18 मार्च को सुनवाई जरूर करेंगे। एक एक डेट जो कि निकल गया, लेकिन उसके बाद से चुनाव अनाउंसमेंट भी जो कि हो गया और सुप्रीम कोर्ट अब उस पर जो कि सुनवाई नहीं की। क्यों नहीं किया, इससे जनता को किस प्रकार से गुमराह किया गया, इस बात को आप समझिए। जब सुप्रीम कोर्ट को सुनवाई नहीं करना था, जब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को बंद नहीं करना था, तो फिर यह कि यह डेट क्यों दिया गया। डेट देने से जनता किस प्रकार से ये कि नर्वस हुई, उसको एक आश्वासन समझ में आया कि सुप्रीम कोर्ट जो डेट दे रही है उस डेट पर ये कि सुनवाई करेगी, हमारी बात रखी जाएगी और हो सकता है कि ईवीएम पर बैन लगाई जा सके। लेकिन क्या हुआ उससे, इस बात को जनता समझ करके और ये कि जो उस पर जो कि धरना पर थे, जो
उस पर जे कि हल्ला बोल जे कि हो रहा था, वह जे कि एक शांत माहौल में क्रिएट होते चला गया और क्रिएट होते चला गया। इस बात को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने आश्वासन दिया है कि फलाने डेट को ईवीएम पर सुनवाई जे कि होगा, लेकिन हुआ क्या, हुआ डेट निकल गया, 18 मार्च निकल गया, आज जे की डेट आपके सामने है। तो दोस्तों, इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने कहीं जनता के साथ और ये कि अन्य लोगों के साथ क्या एक प्रकार से बहुत बड़ा जे कि खेल खेला है या नहीं खेला है, आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, रही बात की गिरफ्तारी की लोगों की, तो गिरफ्तारी से क्यों घबराई बीजेपी? जब दो दो बड़े बड़े मुख्यमंत्रियों को अरेस्ट करा सकती है और चुनाव जीतने के लिए लोगों को भारत रत्न दे करके अपने पार्टी में ला सकती है, जबकि बीजेपी में जिस व्यक्ति का टिकट कट जा रहा है वह व्यक्ति सामने आकर क्या बोलता है कि हम जे कि स्वयं पार्टी को छोड़ रहे हैं, हम चुनाव में नहीं लड़ना चाहते हैं, चुनाव में नहीं जाना चाहते हैं। ऐसा उससे बयान क्यों देना पड़ रहा है? क्या उस व्यक्ति को आज भी डर लग रहा है किसी एजेंसी के द्वारा कि हम जे कि बीजेपी में नहीं है, टिकट से चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं, फिर भी हम बीजेपी का विरोध करेंगे तो हमारे साथ वही होगा जो अन्य नेताओं के साथ ये हो रहा है? इस बात का डर लग रहा है क्या? इस बात का जवाब आप मुझे कमेंट के द्वारा जरूर बताइएगा। और दूसरी जे कि मैं बात करना चाहता हूं कि राजनीतिक दल अपने अपने जे कि टिकट कंफर्म जे कि करते चले जा रहे हैं। अब जो आशा लगा करके और जो जे कि विश्वास रख करके सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा करके और जे कि धरने पर बैठे लोग यह सोच रहे थे कि हम जे कि ईवीएम को बैन करा सकते हैं, आज वह स्वयं जे कि राजनीतिक मैदान में उतर चुके हैं। क्यों उतरे हैं? इसके पीछे क्या रीजन है? इस रीजन को समझिए। इस रीजन में यह जे कि समझ में आती है कि कहीं ना कहीं उनके साथ ऐसा जे कि माहौल को क्रिएट किया गया, उनको धोखा महसूस हुआ, जिसकी वजह से उस आंदोलन को भी जे कि रोक दिए और जे कि स्वयं जे कि राजनीतिक भागीदारी हिस्सेदारी जे कि करने लगे। महमूद प्राचा और जे कि भानु प्रताप दोनों की किरकिरी जे कि हो रही है, यह किसकी वजह से जे कि हो रही है? अगर जे कि सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करता तो मामला कुछ और ही होता, लेकिन जब सुनवाई नहीं किया तो अंततोगत्वा इन दोनों व्यक्ति को राजनीतिक माहौल में अपने आप को ढालने का दूसरा रास्ता नहीं दिखाई दिया और स्वयं जे कि इससे में जे कि डूब गए। दोस्तों, एक मैं और बात करना चाहता हूं कि जब अरविंद केजरीवाल शराब नीति घोटाले में जब अंदर है, जेल के अंदर, तो अन्ना हजारे जो भ्रष्टाचार मुक्त जे कि बनाना चाहते थे, वह भ्रष्टाचार पर जे कि बात नहीं किए, वह किसके दबाव में और जे कि कौन उनके कानों में फूंकता था इस बात को कि अरविंद केजरीवाल गिरफ्तारी को सही करार दिए। क्या यह उचित है या अनुचित है? इस पर जे कि आप जरूर जे कि हमें कमेंट कीजिएगा। मैं किसी भी राजनीतिक दल को लेकर के विशेष तौर से जे कि बातें यह नहीं करता हूं कि यह राजनीतिक दल अच्छा है, यह राजनीतिक दल जे कि खराब है। समाजवादी और कांग्रेस दोनों ने मिल करके जिस प्रकार से राजनीति के माहौल को गर्म होते होते जे कि रोक लिया, इस वजह को समझना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, यह तीनों किस दिशा को लेके जा रहे हैं, इस विषय में सोचना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में एक और पार्टी है बीएसपी सुप्रीमो मायावती की बीएसपी ने जे कि 2 लिस्ट जारी की हुई, उसमें जे कि जो भी सीटें आई हैं उनको किस बात का डर लग रहा है कि स्पष्ट रूप से बार बार उनको बोलना पड़ रहा है कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। सीट की बंटवारा की मैं बात जे कि अभी नहीं करूंगा। सीट की बंटवारा
मैं नेक्स्ट वीडियो में जी कि पूरे डिटेल तरीका से जी कि लाऊंगा कि एक सर्वे चल रही है, अभी उस सर्वे का रिपोर्ट आने में थोड़ा हमारे पास टाइम लग रहा है। जिस तरीका से जैसे ही टाइम जी कि उसकी पूरी हो जाती है और रिपोर्ट आ जाती है, मैं ओपिनियन पोल और जी कि इसका जी कि कंफर्म जी कि बातें आप लोग को जी कि स्पष्ट करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग अपना वोट का अधिकार अपने पास रखें और सही तरीका से जी कि वोट करें। वोट के इस जे कि महासमर में आप डुबकी लगा रहे हैं, तो आप जे कि उस चीज को पहचानें कि आप कहां वोट कर रहे हैं। आप या तो कांग्रेस को दें, या समाजवादी को दें, या बीजेपी को दें, किसी को दें, लेकिन आप उस चीज को समझने का प्रयास जरूर करें। धन्यवाद।